नमस्कार, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर कंचन। आज मैं आपको एक और अपने पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ। भारत होम्योपैथी का एक और सदस्य है जो वेरिकोसील से करीबन 1 साल से सफ़र कर रहे थे। कंटिन्यूस उनकी मेडिसिन चली है, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हमारे पास आने से पहले उन्होंने एटलीस्ट 8-9 डॉक्टर्स तो उन्होंने चेंज कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उन्होंने कौन सी मेडिसिन स्टार्ट की? एलोपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, पर उन्हें एलोपैथी में उतना रिलीफ नहीं मिला। देन उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन भी स्टार्ट किया। आइए सीधे चलते हैं, अपने पेशेंट के साथ बात करते हैं। उनका नाम तीरथ है, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, और खुद उनके जुबानी ही सुनिए कि वो क्या आपको बता रहे हैं कि 1 साल की ट्रीटमेंट में उनको आराम नहीं आया। जैसे वो भारत होम्योपैथी में ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, अब वो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है। और एलोपैथी में दिखाया तो उन्होंने सर्जरी रिकमेंड की, तो पैसे ही बहुत मांग रहे थे, तो मैंने उसके बाद फिर आयुर्वेदिक में भी इलाज करवाया। वहां से भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। वहां से मतलब कि 1 साल में मैडम मैंने कम से कम और नहीं तो 8-10 डॉक्टर बदल दिए। अच्छा, यानी कि आपने 1 साल में पूरे 8 से 10 डॉक्टर्स बदले हैं। कौन कौन सा ट्रीटमेंट लिया था? एलोपैथी लिया था या आयुर्वेदिक भी लिया था साथ में? मैडम मैंने सबसे पहले जो है मैंने एलोपैथी को दिखाया। पहले मेडिकल पे दिखाया तो उन्होंने पेन किलर की दवाई दी, तो उन्होंने कहा कि भैया मेरी बस की बात नहीं है, मैं नहीं देख सकता, आप इसको हॉस्पिटल में जाइए। तो हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने मैडम मतलब चेकअप वगैरह किया, देखा तो उन्होंने कहा कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है और साथ में आपको वेरिको वेन्स भी है। तो आप ऐसा करो, आप मतलब कि अपना जो है पैसे का एडजस्टमेंट करके आओ और आपका जो है सर्जरी होगा। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक ही इलाज है, सिर्फ सर्जरी। और उस टाइम मैम मैं इतना घबराया हुआ था ना, कितना कि क्योंकि हमारी स्थिति, मैं अकेला ही हूँ अपनी फैमिली में, मेरे पास ना कोई काम करने वाला, फादर जी हैं तो वो बहुत मतलब कि हमारे जो बैकअप है ना बहुत वो है, तो अकेला काम करने वाला मैं ही था। तो इस वजह से मैडम मैं इलाज तो नहीं करा पाया उस टाइम पे। तो मैंने घर पे बहुत अपने आप को समझाया और रोया भी, क्योंकि हमारी सिचुएशन नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे मैम कि मैं अपना एक इलाज करा सकूं, अच्छा बेटर से बेटर इलाज करा सकूं। जी, जब आपको पता लगा कि इसका इलाज जो है सिर्फ सर्जरी ही है, फिर उसके बाद आप कहाँ और कहीं और भी गए ट्रीटमेंट के लिए? जी मैडम, मैंने कहाँ गए? 2-3 हॉस्पिटल, हमारे पंजाब में 2-3 हॉस्पिटल है, मैंने वहां पे गए। हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा मैम मैं। जी तो बिल्कुल, कोई बात वहां नहीं। पे गया, मैम। तो उन्होंने मेरे को चेकअप वगैरह किया, तो उन्होंने बोला कि आपको सर्जरी होगा और मैक्सिमम 80,000 का चार्जेस बता रहे थे टोटली लगेगा आपको। तो उन्होंने बोला कि आपका मतलब कि पैर का जो है वो भी सर्जरी होगा और आपका जो दूसरा जो वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है उसकी भी सर्जरी होगा उसके बाद भी। तो मैंने कहा सर क्या मेरा ये 100% ठीक हो जाएगा? तो उन्होंने इसकी गारंटी नहीं ली कि ये आपको गारंटी नहीं लेता हूँ कि आपके सही हो जाएगा। कह रहे हाँ, इसका एक ही सिचुएशन है, आप अगर अच्छे से डाइट वगैरह अपना फॉलो करोगे तो ठीक हो जाएगा, बाद में भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। उन्होंने इस चीज का, फिर भी मैंने कहा फिर मैडम कोई फायदा नहीं है मुझे सर्जरी कराने का। तो फिर ऐसे मतलब कि लगातार चलते रहा, फिर पेन किलर की दवाई लेते रहा, करते रहा। फिर उसके बाद मेरे मौसी का लड़का है, उन्होंने मुझे आपका भारतीय होम्योपैथिक के बारे में बताया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझे आपके वीडियो से फिर लिंक लिया, फिर वहां से वीडियो वगैरह देखी, तो फिर रिसर्च की। जब मैं हर जगह से थक गया ना मैम, फिर उसके बाद मैंने आपका ये भारतीय होम्योपैथिक ज्वाइन किया और मुझे बहुत ही, अब मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं बहुत केयरफुल हूँ और अपने आप को एक अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। जी, जी तीरथ राम जी, ये बताइए जब आपको वेरिकोसील हुआ, ठीक है, या वेरिकोज वेन हुआ, तो दर्द आपको कितना होता था? चलने पे दर्द होता था या बैठने पे? मैडम मेरे को ना जैसे कंटिन्यू मेरे खड़े होने वाला काम था, खड़ा रहता था, फिर उस टाइम बहुत दर्द होता था। खड़े और होने पे जैसे आपको दर्द होता था? बैठ भी जाऊं तभी भी दर्द हटता नहीं था। तो जैसे लगता था उस टाइम पे थोड़ा ठीक हो जाता, फिर योगा वगैरह करता था, उससे थोड़ा रिलीफ मिलता था। ठीक है। फिर उसके बाद ये तो फिर एक टाइम पास के लिए था कि हाँ आज थोड़ा हो गया, ठीक हो गया, दवाई ले ली, ठीक हो गया। मतलब कंटिन्यू जो रेगुलरली ठीक होना था वो चीज नहीं था मुझे। ओके, तो पर अभी तो आपने पेन किलर्स कितने खाए हैं? मैडम मैंने, आप मान के चलिए 6 महीने तक कम से कम खाए ही है मैंने पेन किलर। पेन किलर आपने उसके 6 बाद महीने तक खाए हैं। अब तो खाने हाँ की जी, हाँ ज़रूरत जी। नहीं पड़ती पेन किलर्स की? अब तो कुछ नहीं मैडम, एकदम जैसे पहले था वैसे ही हो गया हूँ मैं। कोई और ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है आपको? नहीं 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 मैम, कोई ट्रीटमेंट की लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब।
डाइट फॉलो कर रहे हैं आप? जी हाँ जी मैम, प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहा हूँ। जो सर ने बताया, मैडम ने जो मैडम जी ने बताई है डाइट वाली, उनका भी बहुत अच्छा गाइडलाइंस रहा है। और सबसे ज्यादा समीर सर का, जो उन्होंने भी मुझे अच्छे से प्रॉपरली, मतलब कि बोलते हैं ना कि कई लोग होते हैं कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि मतलब कि मैंने कई जगह पे मैम गया हूँ, मुझे पता है कि कोई इतना केयर नहीं करता है एक जी। पेशेंट का, ठीक है। वो उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, दवाई दे दो, पैसे दे दो, और इतना केयरफुल किसी के बारे में सोचते नहीं है वो, ठीक है। और आपका पूरा टीम जो है मैम बहुत अच्छा वर्क करता है, और मतलब कि एक फैमिली की तरह ना आप उसका केयर करते हो, उसके ध्यान रखते हैं। जी, तो जैसे तीरथ राम जी, आप बता सकते हैं आपको खाने में क्या क्या बोला गया था खाने के लिए? जी मैडम, मेरे को सवेरे में नाश्ते में बोला गया था कि जैसे आप दलिया ले सकते हैं और ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट का मतलब जैसे आप भिगो के, ठीक है, वो चीज खाना है, जैसे बादाम हो गया और मूंगफली वगैरह हो गया, ये सब आप भिगो के खा सकते हैं सुबह के लिए। फाइबर, जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक हो, सर्वाधिक हो, वो खा जी, सकते जी। हैं। और सुबह में मुरब्बा वगैरह खा लेता था मैं मॉर्निंग में खाली पेट। उसके बाद खाने के बाद फिर ड्राई फ्रूट वगैरह, उसके बाद फ्रूट वगैरह भी खा सकते हैं, सेब वगैरह, जैसे सेब हो गया और केला वगैरह, ये सब मैं खा लेता था जी। अभी भी डाइट फॉलो कर रहे हो ठीक होने के बाद भी? हाँ मैम, ये तो मैं रेगुलर करना है, क्योंकि मुझे सही होना है। अब मैं सही हो गया हूँ और मैं ये अब रेगुलर रखूंगा अपनी लाइफ में जब तक। जी बिल्कुल, डाइट फॉलो करिए, ठीक है? मेडिसिन भी कंटिन्यू ही रखिएगा अभी। अभी आपने जैसे हाँ बताया जी हाँ कि जी आपको वेरिकोसिल 95% आपका ठीक हो चुका है। अभी 5% ठीक करना बाकी है, ठीक है? वो आपके नेक्स्ट जी मंथ के जी ट्रीटमेंट में भी हो जाएगा, ठीक है? कि हाँ जी आपको हाँ जी एक बार आपका वेरिकोसिल ठीक हो गया तो आपको कहीं से भी, किसी भी जगह से इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको फ्यूचर में ये जी दोबारा पलट के वापस ही नहीं आएगा, ठीक जी है? जी 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 मैम। चलिए, तो अभी जी जी अपना ख्याल रखिए। अब ये मुझे बताइए कि आप हमारे बाकी पेशेंट्स को जो वेरिकोसील से परेशान हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैडम, मैं सबसे पहले उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया, आप कहीं भी, अगर आप इस चीज से, अगर इस रोग से आप ग्रसित हैं, तो आप कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं मत जाओ। मैं आपको 100% कहता हूँ कि मैंने, मेरे ऊपर जो सिचुएशन बीती है ना, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप भी कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप भारतीय होम्योपैथिक पे जाइए और अच्छे से इलाज करवाइए, और बिल्कुल जेन्युइन रेट में होता है, ठीक है मैम। किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जो पूरी टीम है ना, अच्छे से हैंडल करती है। एक अच्छे से उसका इलाज होता है, अच्छे से, मतलब 1 महीने में आपको क्या, 15 दिन में आपको फर्क नजर आने लगता है कि हाँ, मैं किस स्टेज पे खड़ा हूँ अब। मतलब बाहर की एलोपैथिक की दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को, जी, जी। ठीक है। तक में ही रिजल्ट मैम एकदम अच्छा आने लगता है। बंदे को पता लग जाता है कि हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। अगर आप अच्छे से डाइट फॉलो करते हो, जो सर मैडम बताते हैं, उस चीज को अगर आप अच्छे से अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हो ना, एक रूल होता है, अगर उसको मान लेते हो, तो आप जीवन में कभी भी इस रोग से, मुझे पता है, मुक्ति पा सकते हो। ऐसा है। जी, बिल्कुल। बाहर इधर सर्जरी करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती इंसान को। अगर इस चीज से, अगर होम्योपैथिक तो मेडिसिन में मैं कहता हूँ लाइफ में सबसे बेस्ट है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ, जिस हिसाब से मैम मैं ठीक हुआ हूँ ना, सिर्फ 2 महीने के अंदर। 1 साल का पेशेंट अगर 2 महीने में ठीक होता है, मेरे को भी मेडिसिन लेते हुए 2 ही महीने हुए हैं, और मैं 2 महीने में इतना अच्छा फील कर रहा हूँ ना मैम, कि मैं क्या कहूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने इतना अच्छा हमारा केयर किया और हमें इस रोग से बाहर निकाला। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैम। जी, अब आप आप सभी काम पूरी पे जा टीम। रहे हैं? नहीं मैम, अभी मैं जॉब कर रहा था, तो सर से छुट्टी लेके, तो मैंने कहा कि 2 मिनट बात कर लेता हूँ आपसे। जी। और अपने सभी को मैसेज दे देता हूँ कि हाँ, मैं ठीक हूँ अब। जी, अब आप ठीक जी हैं? आप जैसे काम पे जा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है खड़े रहने पे ज़्यादा देर तक? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार की कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप ठीक हो रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। चलिए, जी अपना मैम ख्याल जी। रखिएगा, ठीक है? जी फिर मिलूँगी मैं जी आपको जी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? जी 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 ओके, मैम तब जी। तक ख्याल रखिए अपना। ठीक है मैम, थैंक यू जी। नमस्कार। नमस्कार मैम जी। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, तीरथ राम जी को 1 साल से वेरिकोसील की परेशानी थी। वो अब बिल्कुल 95% उनको 95% बिल्कुल वो ठीक हो चुके हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है। जो भी पेशेंट या जो भी लोग वेरिकोसील से सफ़र कर रहे हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं। अगर आप ओपीडी में मिलना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आप ओपीडी में विज़िट कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।